हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीरो प्लस एनीथिंग मैथमेटिक्स पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हेडिंग लगाते हैं क्या चीज? सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, समझते हैं। मान लो कि y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव क्या है? डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या है? डी एफ ऑफ एक्स बटे डी एक्स, ठीक है। हमको इसको क्या करना है? फाइंड करना है। हमको इसको क्या करना है? फाइंड करना है। फाइंड करना है। तो इसको क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स, और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस फंक्शन की सहायता से हमको डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हुआ है। तो इसको हम इस फंक्शन को बोलेंगे क्या है? सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये फंक्शन क्या है? सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्योंकि ये फंक्शन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या किया है? सेटिस्फाई किया है। इसीलिए इस फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चलिए दोस्तों, अब इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन 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 इसका डिफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पर। ए भाई, पेन को क्या हुआ है? तो चलिए दोस्तों, इसका डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन डिफिनेशन क्या होगा? ए फंक्शन ए फंक्शन which is satisfied to a function which is satisfied to given differential equation. A function which is satisfied to given differential equation. A function which is satisfied to given differential equation, then this function is called solution of differential equation. Then this function is called solution of differential equation. डेट इज करके हम लोग लिख सकते हैं कि अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी वाई बटे डी एक्स बराबर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या है? ये है रास्ता है। ये समझ लीजिए एक प्रकार से क्या है? रास्ता है। दिस इज अ वे। दिस इज अ वे टू फाइंड दिस। ये टू फाइंड दिस। अब हम लोग समझते हैं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीन प्रकार के होता है, तीन प्रकार से सोल्यूशन किया जाता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ए solution of a differential equation. फर्स्ट है जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड क्या है? पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और तीसरा क्या है? सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फर्स्ट हेडिंग डालते हैं कि जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? और इस ये जो है जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका नाम ई भी है।
इसका नाम जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसको हम लोग प्रिमिटिव सोल्यूशन या कंप्लीट सोल्यूशन भी बोलते हैं। इसका नाम प्रिमिटिव सोल्यूशन, प्रिमिटिव प्रिमिटिव सोल्यूशन, प्रिमिटिव प्रिमिटिव सोल्यूशन, प्रिमिटिव सोल्यूशन या कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन ठीक है भी बोलते हैं। तो अब ये जो है जनरल सोल्यूशन की सहायता से हम लोग कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम फॉर्मेट करते हैं। तो मेरा हेडिंग रहेगा, हेडिंग क्या रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय जनरल या विद द हेल्प ऑफ जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं, विथ द हेल्प ऑफ जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन यानी जनरल सोल्यूशन की सहायता से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाते हैं फॉर्मेशन। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर वन है कि फंक्शन में अगर n आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो तो उसको n बार डिफरेंशिएट करेंगे। फंक्शन में अगर n आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो तो उसको n बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स if n arbitrary constant present, differentiating n times if n arbitrary constant present in the function अगर फंक्शन में n आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उसको हम लोग n बार डिफरेंशिएट करेंगे, n बार डिफरेंशिएट यानी जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है स्टेप नंबर टू है हेयर n+1 समीकरण की सहायता से n आर्बिट्ररी कांस्टेंट को गायब करके हमको डिफरेंशियल इक्वेशन को ठीक ना फॉर्मेशन करना है। तो टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन to remove the arbitrary constant n arbitrary constant शॉर्टकट में लिखते हैं constant to find the differential equation to remove an arbitrary constant with the help of ठीक है n+1 equation, with the help of n+1 equation यानी n+1 समीकरण की सहायता से हम लोग को क्या करना है, n आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करके डिफरेंशियल इक्वेशन को निर्माण करना है। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करने के लिए तो सबसे पहले अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बोला है कि बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्वेश्चन क्या बोला है, बाय एलिमिनेटिंग of the arbitrary constant arbitrary constant a and b obtain the differential equation of which जो y बराबर क्या है, a है e के पावर x है प्लस में b है e के पावर माइनस x है अब प्लस में क्या है x² है, इज अ सॉल्यूशन ठीक है सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये जो गिवन ठीक ना फंक्शन है, इस फंक्शन में a और b, इस फंक्शन में क्या है, इस फंक्शन में यहाँ पर a है और b है, इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करके हमको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है। तो क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का बनाने से पहले हम लोग अगर अच्छा नंबर चाहिए मैथमेटिक्स में तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे गिवन इक्वेशन क्या है, y बराबर है a e के पावर x अब प्लस में b e के पावर माइनस x अब प्लस में यहाँ पर हो जाएगा x²। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोले थे ना कि n+1 इक्वेशन का निर्माण होगा
अगर n आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो n+1 इक्वेशन का निर्माण होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा तैयार हो गया। अब सेकंड क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx। और कितना बार डिफरेंशिएट करना है, तो जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है यहाँ पर a और b दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। x एंड y क्या है, वेरिएबल है। x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नहीं x है डिपेंडेंट, हाँ x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर dy/dx बराबर हो जाएगा dy/dx बराबर हो जाएगा, a को बाहर करेंगे, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन e के पावर x का, तो e के पावर x ऊपर x है तो x के रिस्पेक्ट में प्लस b कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, और डिफरेंशिएशन e के पावर -x का, तो यहाँ पर चेन रूल लग जाएगा। x के स्थान पर क्या है, x के स्थान पर -x है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -x गुने में -1 बाहर, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ये हो गया। अब उसके बाद प्लस है तो प्लस, और डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब यहाँ पर ये हो जाएगा dy/dx बराबर ही हो जाएगा a। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x होता है, प्लस है तो प्लस हो जाएगा b। e के पावर -x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e के पावर -x, i गुने में यहाँ पर क्या था -1 था, और x का 1 हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर का 2x। स्टेप आगे बढ़ेगा तो या का चिन्ह देंगे। इसको थोड़ा अच्छा से ले लेते हैं। तो dy/dx बराबर ही हो जाएगा a e के पावर x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा b, सॉरी दोस्तों, e के पावर -x प्लस में 2x। इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन 2। तो इसको अभी एक बार डिफरेंशिएट करेंगे किया है, और इसको अभी एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा d²y/dx² बराबर हो जाएगा a बाहर, और चलिए e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, माइनस है तो माइनस, तो ई वाला माइनस आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस, आई बी है तो b, e के पावर -x का e के पावर -x, और माइनस x का -1 होगा, -1 तो यहाँ पर माइनस प्लस हो गया, प्लस में यहाँ पर 2। अब यहाँ पर हमको आर्बिट्ररी कांस्टेंट को क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसके लिए देखते हैं कैसे रिमूव करेंगे। आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि a e के पावर x प्लस b e के पावर -x। तो यहाँ पर क्या है, a फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, a e के पावर x प्लस b e के पावर -x प्लस में x स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये y -x स्क्वायर बराबर में a e के पावर x प्लस b e के पावर -x। अब जहाँ पर इतना लिखल होगा वहाँ पर हम लोग y -x स्क्वायर को पुट करेंगे। तो यहाँ पर y -x स्क्वायर को पुट करेंगे, तो d²y/dx² बराबर ये हो जाएगा y -x स्क्वायर प्लस में 2 है। ये कहाँ से आया है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से आया है। तो लिखेंगे दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, y बराबर e के पावर x a cos x प्लस में b sin x, a cos x b sin x। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब फिर मतलब वही बात लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट a एंड b ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय y बराबर, मान लीजिए इतना है, y बराबर e के पावर x इंटू a cos x प्लस में b sin x। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए सोल्यूशन लिखेंगे, और गिवन इक्वेशन क्या है, y बराबर, चाहे गिवन फंक्शन भी लिख सकते हैं, e के पावर x a cos x प्लस में b sin x, a cos x b sin x। अब इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx बराबर ये हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले इसको हम अंदर में ले जाते हैं, a बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, e के पावर x का, i cos x है
बट्टे में x है, प्लस में b बाहर करेंगे, डिफ्रेंसिएशन ही हो जाएगा साइन x, ई के पावर x यहाँ गुना होकर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा गुने में ई के पावर x बट्टे में dx। तो dy बट्टे dx बराबर ये हो जाएगा a। अब दो फंक्शन गुना में है, फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन गुना में है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ठीक है, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो पहला के छोड़ के दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहला के छोड़ के दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस अब दूसरे का छोड़ के पहले का डिफरेंशिएशन, तो ई के पावर एक्स का लिख लेते हैं, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस ये हो गया अब बी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो पहला को छोड़ के दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस अब दूसरे का छोड़ को पहले का डिफरेंशिएशन, ये हो गया। अब इसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं, स्टेप आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर या का चिन्ह देंगे, डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर ये हो जाएगा ए, ई के पावर एक्स है और डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस, तो माइनस यहाँ देंगे साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, प्लस है तो प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस एक्स ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स हो गया प्लस बी, यहाँ पर साइन एक्स ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स प्लस है तो प्लस, फिर ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है। अब यहाँ पर से डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये हो जाएगा ए, इसको क्या करेंगे, ये दोनों में से ई के पावर एक्स, इसमें 100 में है ई के पावर एक्स यहाँ भी है वहाँ भी है 100 में है, तो ई के पावर एक्स को क्या करें रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ई के पावर माइनस एक्स इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स ई के, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं, ई के पावर एक्स प्लस वाला पहले लिख लेते हैं कॉस एक्स, ये प्लस वाला हो गया माइनस, अब ये लिखते हैं ये वाला ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस में ये हो जाएगा बी, यहाँ पर ई के पावर एक्स साइन एक्स ई के पावर एक्स प्लस में ई के पावर एक्स और कॉस एक्स। अब यहाँ पर इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अब यहाँ इसको सेकेंड डिफरेंशिएशन करते हैं, डी स्क्वायर वाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए बाहर रहेगा, दो फंक्शन गुना में पहला पे छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो कॉस का हो जाएगा माइनस में साइन एक्स, पहला छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस अब दूसरे का छोड़ के कॉस एक्स, पहले का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा ई के पावर एक्स गुने में ई के पावर एक्स, ये माइनस है ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट होगा, पहला के छोड़ के दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, पहला का छोड़ कर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस अब दूसरे का छोड़ के पहले का डिफरेंशिएशन, तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ई हो गया प्लस में अब यहाँ पर बी है, इस यहाँ भी पूरा ब्रैकेट स्टार्ट है, पहला के छोड़ के साइन एक्स, क्योंकि अगर इसको हम मानते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको मानते हैं सेकंड फंक्शन, तो क्या बोलेंगे पहला के छोड़ के दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, ठीक है, आप प्लस में अब दूसरे का छोड़ के पहले का डिफरेंशिएशन, तो साइन का हो जाएगा कॉस प्लस ये हो गया। अभी देखते हैं पहला के छोड़ के दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा माइनस में साइन एक्स प्लस अब दूसरे के छोड़ कर पहले का डिफरेंशिएशन, तो ई के पावर एक्स और दूसरा जैस का तैस ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए माइनस ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई सबसे पहले लिखते हैं प्लस ई के पावर एक्स कॉस एक्स, अब माइनस में ई के पावर एक्स कॉस एक्स, अब माइनस में ई के पावर एक्स साइन एक्स, इसका कंप्लीट हो गया प्लस बी, यहाँ पर हो जाएगा साइन ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस में ई के पावर एक्स कॉस एक्स। कौन कौन कटता है यहाँ पर, साइन प्लस में आई माइनस में ई कट जाएगा,
यहाँ पर प्लस माइनस में कौन है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस माइनस में कौन है, ए है, प्लस माइनस में कौन है, ये हो जाएगा प्लस है, ए माइनस है, कैंसिल। अब ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये हो जाएगा ए यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस में 2 ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस में बी यहाँ पर साइन प्लस वाला माइनस वाला कट गया, तो ये हो जाएगा प्लस में 2 कॉस एक्स ई के पावर एक्स कॉस एक्स ई के पावर एक्स कॉस एक्स, इसका ब्रैकेट बंद। तो अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर से 2 बाहर हो जाएगा, ए प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, प्लस वाला क्या है, ई के पावर बी ई के पावर एक्स कॉस एक्स माइनस में ई के पावर एक्स ए ई के पावर एक्स साइन एक्स। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ई के पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस में यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है, तो यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे, निकलेगा ई के पावर माइनस एक्स, एक माइनस है बीच में, वहाँ पर प्लस है, नहीं होगा, तो कहाँ से निकालेंगे, डी वाई बटे डी एक्स देखते हैं, डी वाई बटे डी एक्स देखते हैं, डी वाई बटे डी एक्स में यहाँ पर देखते हैं इक्वेशन नंबर 2। चलिए इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करना है, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या है, ए, तो ए को हम लोग अंदर ले जाते हैं, ए ई के पावर एक्स कॉस एक्स माइनस ए ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस बी ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस बी ई के पावर एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर सबसे पहले हम लोग बी कॉस एक्स बी ई के पावर एक्स कॉस एक्स माइनस में ए ई के पावर एक्स साइन एक्स को एक जगह रखेंगे, प्लस यहाँ पर बी कहाँ गया, बी ये हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं और इसको हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं, तो यहाँ पर बच गया ए ई के पावर एक्स कॉस एक्स माइनस में बी प्लस में बी ई के पावर एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पर से हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर हाँ, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, इसके जगह पर बी ई के पावर एक्स माइनस में कॉस एक्स, नहीं बी ई के पावर एक्स कॉस एक्स माइनस में ए ई के पावर एक्स साइन एक्स, इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर गुने में 1/2 ये लिखेंगे। प्लस में यहाँ पर ये हो जाएगा, थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 बोलेंगे, तो हम लोग दूसरा इक्वेशन से चल रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका ए, इसका तो वैल्यू यहाँ पर पुट हो गया, अब इसका वैल्यू ए ई के पावर एक्स कॉस एक्स अब बी ई के पावर एक्स साइन एक्स, तो ए ई के पावर एक्स कॉस एक्स अब बी ई के पावर एक्स साइन एक्स, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया है, तो ये आया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, और ये कहाँ से आया है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड से, इक्वेशन नंबर सेकंड से नहीं, इक्वेशन नंबर 3 से, और ये इक्वेशन नंबर 2 ऑलरेडी पहले से था। तो यहाँ पर क्या है, n आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यहाँ पर n बराबर 2 यानी 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो यहाँ पर इक्वेशन कितना बना, तो इक्वेशन बराबर n इक्वेशन बराबर यहाँ पर तो इक्वेशन 3 को बना, 3 को इक्वेशन बना ना, 1 2 3 3 को इक्वेशन बना यानी 3, तो अगर n आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो n+1 इक्वेशन बनता है, जैसा कि यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे, यहाँ पर जो डिस्कस किए थे। 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ए एंड बी, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया है, अब दूसरा बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा